अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप सबके? आप सबको वेलकम कहते हैं हमारी जूम मीटिंग में, जो कि हर जुम्मे को हमारी जूम मीटिंग होती है विद दादा। सॉरी, किसी ने कुछ कहा? दादा कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। अभी मैं वाइन नहीं बनाना, जब वाइन बनूंगा तब बीच बीच में सलाह देता रहूंगा। चलें चलें जी, आपकी सजा सर आंखों पर। चलिए, चलें जी। सही, मैं समझी कि किसी किसी ने कुछ कहा है, तो बस मैं बोलते बोलते रुक गई फिर। ठीक है। अच्छा, माशाल्लाह से हमारे दिन ब दिन जो है हमारे वो पार्टिसिपेंट भी बढ़ते जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं। आप सबका वेलकम है हमारे इस जूम मीटिंग में। और इसके साथ साथ जो है वो दादा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रितु, आपका बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आप दोनों हमें बहुत टाइम देते हैं। हर फ्राइडे आप लोगों ने पाकिस्तान वालों के लिए, पाकिस्तानी डॉक्टर्स के लिए एक मखसूस कर रखा है। तो दिल से आप लोगों के लिए दुआएं भी हैं, रेस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इंशाल्लाह ताला आप इसी तरीके से हमें सिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ थैंक यू मैडम। यू वेलकम दादा। इसके साथ हमारे साथ दो गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं आज, डॉक्टर शबनम सिद्दीकी और डॉक्टर शाहिदा इरफान मौजूद हैं। दोनों होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, काफी सीनियर डॉक्टर्स हैं। तो आज की जो हमारी मेडिसिन है, बीए फार्मे नंबर उनका 32 है। और मेडिसिन का नाम है वाइन। तो थोड़ा सा वाइन के बारे में सिर्फ एक दो लाइनें बताती चलूं, क्योंकि मेरी इसके ऊपर इतनी ज्यादा वो स्टडी भी नहीं है अभी फिलहाल। अगर हम इसके खाली कीवर्ड देखते हैं ना, तो कीवर्ड के अंदर क्या होता है कि ये जो वाइन का पेशेंट होता है, इसके अंदर जो है ना अपनी फौकियत जाहिर करने की बड़ी खसूसियात होती हैं। ये चाहता है कि बस दूसरों के ऊपर अपना रोब झाड़ कर रखे। अपनी जो भी चीजें हैं इसकी, ये मतलब अपना हुक्म चलाना जानता है। इसको अगर हम इस तरीके से कहें कि ये दूसरों के ऊपर बस अ, हुक्म देना जानता है। और अपने मामलात में इंटरफेयर नहीं करता, मगर दूसरों के मामलात के अंदर बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता है। और ये अपने मकसद को पूरा करने के लिए जायज और नाजायज, ये किसी भी हद तक जा सकता है। इसको किसी की खुशी गम, किसी की सेंटिमेंट इमोशन से, सेंटिमेंटल से, किसी भी चीज से इसको कोई लगाव नहीं होता। ठीक है। अगर हम इसको समझें कि इसका पेशेंट कैसे होता है या ये क्या वर्डिंग यूज करता है, तो हम इसको थोड़ा सा डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं कि इसका पेशेंट में ये बोलेगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब समझता हूँ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सुनने का आदी नहीं हूँ, मैं सिर्फ हुक्म देना जानता हूँ, मैं हमेशा अपना रास्ता साफ रखता हूँ, मेरी राह में जो आता है मैं उसको उठाकर फेंक। ठीक है। मैं अपना काम निकालने के लिए किसी भी हद तक कोई भी चीज इख्तियार कर सकता हूँ। यानी कि ये जो मैं है, इसकी हर बात के अंदर मैं बहुत ज्यादा रहती है ये। तो मेरी तरफ से तो इतना है, बाकी जो है वो दादा की तरफ चलेंगे। क्योंकि जितना मैंने इसको समझा है वो इतना शॉर्ट करने की कोशिश की है कि इसका पेशेंट जो है उसके अंदर मैं बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है दादा, अब आप बताएं आप। थैंक यू मैडम। आपने काफी कुछ बता दिया, अच्छा भी बता दिया। बट एक लाइन में वाइन को समझना है ना, तो आज के जमाने का पॉलिटिशियन जो बाय हुक और कुक अपनी बातें मनवा के छोड़ता है, वो कोई भी वाइन, कोई भी रास्ता ले सकता है अपनी बात मनवाने को। सही। अच्छा या बुरा, किसी भी हद तक जा सकता है। एक तरह से बोले ने तो बादशाह सलामत, हुक्म की तामील हो। हाँ, मैं जो कहूँ वो ही सही है। हाँ, देव मैंने बोला वही करना ही होगा आपका, वरना आपका सर तड़ से अलग। अलग। ये पुराने जमाने की बात है। हाँ, ये नया जमाने में सब पॉलिटिशियन बन के आ गए हैं। तो वाइन एक तरह से देखा जाए ने तो नक्सोमी का भी है, प्लेटिना भी क्या है, भी। ओरम भी है, और कोनियम भी है। ये चारों होम्योपैथिक मेडिसिन में आपको बहुत सारे वाइन से मिलता जुलता मिल जाएगा। वाइन क्या है? आई एम समथिंग, मतलब प्लेटिना, मैं ही कुछ हूँ। किसी भी तरह से
अपना हुक्म मनवाने के लिए मजबूर कर देता है। वो ये मानता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ। इसीलिए वो किसी के साथ डिस्कस करना नहीं चाहता। एक और रेमेडी थी जिसमें पेशेंट डिस्कस करना, बहस करना, चर्चा करना पसंद नहीं करता। वो कौन सी रेमेडी है, बताएंगे जरा? नहीं, अभी तो जहन में नहीं आ रही दादा। एग्रीमोनी। एग्रीमोनी अच्छा अच्छा, मैं चर्चा समझी बहुत होम्योपैथिक। बहस पसंद, ठीक है। सही। नहीं, चर्चा बहस पसंद नहीं करता। जी। बट उसका रीजन अलग है। वाइन क्या है? आई एम समथिंग। मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सबसे टॉप पर हूँ, इसीलिए वो किसी से सलाह लेना पसंद नहीं करता। दरअसल में देखा जाए तो वाइन हिम्मत वाला है, ब्रेन है। बट उसमें एक ही कमी है कि उसका ये डिक्टेटोरियल नेचर जो है ना, घमंडी, अहंकारी, वो ही है। वो यही चाहता है कि किसी भी तरह से मैं जो कहूँ, मैं जो सोचूं, मैं जो मानता हूँ, वो सब आपको सोचना है, वो सब आपको मानना है। यहाँ थोड़ा फ्लैशबैक में फिर से चले जाइए। रॉक वाटर। रॉक वाटर के अपने सिद्धांत है, बट अपने लिए है। वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, अपने सिद्धांत मनवाने के लिए किसी को मजबूर नहीं करेगा। बट जो वाइन है वो डिक्टेटोरियल है। वो वो जो नियम मानता है वो ही नियम मानने को दूसरे को मजबूर कर सकता है, यानी कि करता है। अगर वाइन पेशेंट है, आपके पास, वो ट्रीटमेंट के लिए आया और उसके पास थोड़ा सा भी नॉलेज है, नहीं तो वो आपको भी सलाह देगा कि डॉक्टर साहब, आपको यहाँ ये मेडिसिन नहीं, ये मेडिसिन मुझे देनी चाहिए। हॉस्पिटल में भी नर्स को, डॉक्टर्स को सलाह देता रहेगा कि आप इंजेक्शन ऐसे लगाओ, आप ड्रेसिंग ऐसे करो, ये है वो है। ये बात है, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा विराम लेता हूँ क्योंकि अभी दो स्पीकर और बाकी है। और अगर अपने अम्मा जी आ गए हैं तो अम्मा जी भी है। ठीक है। ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक्स दादा। अच्छा, फिर हम अपने गेस्ट स्पीकर के पास चलते हैं। वैसे तो गेस्ट स्पीकर क्या है, हम माशाल्लाह हमारे साथ काफी अरसे से डॉक्टर शबनम वक्तन वक्तन ट्रेनिंग देती आ रही हैं। तो डॉक्टर शबनम, आप ऑनलाइन हैं? हमने जब अब संडे में ये किया है ना कि मुझे लास्ट में रखा करो, ताकि ठीक। ये सबको पूरा टाइम मिल सके, पूरा बता क्या? सके। होता है क्या है, हम लोग वो सब कुछ बता देते हैं तो ये जो नए स्पीकर है ना, जी वो जी। सोचते हैं कि अब मुझे क्या बोलना है। क्या बोल रहे हैं? ठीक ठीक है। है। चलें, हाँ। ठीक है जी। डॉक्टर शबनम, आपने अपना आप को अनम्यूट कर दिया। इट्स ओवर टू यू। जी जी बिल्कुल करिए। थैंक यू सो मच। अच्छा जी। वाइन 30 सेकेंड रेमेडी ऑफ द बेस्ट फ्लावर एसेंसेस। ठीक है। अभी क्या है कि दे आर डोमिनेंट एंड इनफ्लेक्सिबल, इंतहाई पुरएतमाद। यानी वो तो पैदाइशी लीडर जिसे कहते हैं ना, बने बनाए सांचे में ढले ढलाए लीडर्स होते हैं। और उनकी अपनी एक सोच होती है कि मुश्किल वक्त में भी उनकी प्लानिंग ऐसी होती है, और इतने आ, हाजिर दिमाग जिसे कहते हैं, वेल वेटेड हाजिर दिमाग, बिल्कुल एट द निक ऑफ द टाइम उन्हें पता होता है कि उन्होंने क्या करना है, किसी भी प्रॉब्लम को किस तरह टैकल डाउन करना है, क्योंकि उनके अंदर ये बात होती है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये मेरी मर्जी से होगा, या मेरी तरह ही जो है ये इसको मेरे बताए हुए तरीके पे करना है। इस वजह से इनको पैदाइशी लीडर, फितरी तौर पे ये लीडर्स हैं। लाइक हिटलर था ना, कि जो कह दिया ऐसा कहना है, वैसे ही हिटलर की एक सोच थी, डोमिनेटिंग। और उसके अलावा यह है कि जो मैंने कहा है ना वो दुरुस्त है। अभी इनका क्या होता है कि इनकी अपनी एबिलिटीज की वजह से अक्सर उनको खुद भी समझ नहीं आ रही होती कि वो डोमिनेंट होते जा रहे हैं, और उनको ताकत का नशा भी होता है। और उन्हें लगता है कि उन्हें दूसरे लोगों को बताना चाहिए कि वो दूसरे लोग क्या करें। यानी हम बताएंगे, मैं बताऊंगा, मैं जो होती है बीच में,
मैं बताऊंगा कि दूसरे तुम्हें क्या करना चाहिए। वही दादा वाली बात कि डॉक्टर है तो डॉक्टर्स को मशवरा, नर्सेस हैं तो नर्सेस को मशवरा, कहीं पे भी कोई भी काम कर रहा है तो इन्हें लगता है जैसे इनसे बेहतर कोई काम कर नहीं सकता, और इनके मशवरे की, इनके इनकी तरफ से सलाह दी जाने की दूसरे को बहुत जरूरत है। और जो बिल्कुल परफेक्ट होगी, क्योंकि ये लीडर है, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा पता है, और इसलिए जो है ये इनकी बात जो है ना उसको माना जाए, समझा जाए। अभी इनका ये होता है कि ना मैंने जो कहती है वो पत्थर पे लकीर है वो बात। इनको बहुत ज्यादा इनका मकसद होता है कि लोगों के लिए अपने दायरे में, मतलब रहते हुए काम करना मुश्किल होता है इनके अंडर आके, क्योंकि इनका यही तरीका होता है, वही बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरीके से मेरा बताया हुआ काम होना चाहिए। उन्हें ये बात भी मैटर नहीं करती कि ह्यूमन लिमिटेशंस हैं, हर हम में से हर शख्स इंसान है, हमारे लिमिटेशंस हैं, और उनको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है तो वो कहते हैं दिस इज नॉट माय प्रॉब्लम, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा काम होना चाहिए मुझे, और किसी की गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते। ह्यूमन एरर तो मतलब उनके लिए कोई मैटर करता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये परफेक्शनिस्ट होते हैं। और एक और काम, ये दूसरों की कमजोरियों की वजह से उनको एक्सप्लॉइट भी करते हैं। इनको ये होता है कि ना तुम्हारी ये कमजोरी, ये वीकनेस, ये मसला, कोई भी किसी किस्म का भी इशू, अच्छा ठीक है, तो मेरा ये काम करो, मेरे मामला को इस तरह सेटल डाउन करो, ये ठीक है। यानी तकब्बुर है कि मैंने जो कह दिया मेरे मामला को उसी तरह डील किया जाना चाहिए। और अपने, असल में ये अंदर से वीक होते हैं, कावर्ड होते हैं, और उस कावर्डनेस को छुपाने के लिए, ये अपनी इंटरनल वीकनेस को छुपाने के लिए, इमोशनल कंडीशन जो है उसको छुपाने के लिए इन्होंने अपने ऊपर ये चीज तारी की होती है, इतनी स्टबर्नेस, इस तरह की जो है ना वो कंडीशन के, तकब्बुर, हाकमाना रवैया। और इसके अलावा यह है कि शो ऑफ भी होते हैं। शो ऑफ इस तरह के, आप इनके घर अगर जाएं, इम्पोर्टेड बिस्किट्स वगैरह, इम्पोर्टेड चीज़ों की अ, लगाई होंगी इन्होंने शोकेस में, खाली रैपर्स तक रखे होंगे कि ये फलां कैंडीज, फलां कंपनी की हमें कैंडीज आई थी, फलां जगह से आई थी, फलां जगह से बिस्किट्स आए थे, ये फलां मुल्क के हैं। यानी ये कॉन्शियस होते हैं, स्टेटस कॉन्शियस होते हैं। अब जब हम इनको वाइन एसेंस देते हैं तो उससे क्या होता है कि ये उनको लेस हार्श बनाती है, और उनकी समझ बूझ को बेहतर बनाती है, और उनको ये बात, जो एसेंस है वाइन एसेंस, उनको ये सोच देता है, सोच देने पे मजबूर कर, मतलब उनमें ये चीज डेवलप करता है कि दूसरे की राय भी होती है कोई चीज। सिर्फ डोमिनेट करने से बात नहीं बनती, आपको दूसरों की खुशियों का, दूसरों के सोच का, उनकी राय का एहतराम करना भी बहुत जरूरी होता है। और लीडर वो नहीं होता जो डोमिनेट करे, लीडर वो होता है जो साथ लेके चले। क्योंकि जो नेगेटिव पाइन है वो एरोगेंट भी है, प्राउड भी है, और इन एनी बीइंग उसे अपने मामलात से सरोकार है। आप क्या करते हो क्या नहीं करते ये उसका मसला नहीं है, उसके मामलात हल होने चाहिए। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच, माशाल्लाह आपने थैंक बहुत यू मैडम, किया। बहुत अच्छा बोले। थैंक यू। अब हमारी जो सेकंड स्पीकर हैं डॉक्टर शाहिदा इरफान। डॉक्टर शाहिदा इरफान, प्लीज अब अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। ठीक है, चलें जी। जी डॉक्टर शाहिदा इरफान, इट्स ओवर टू यू। जी जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आ, आज का जो हमारा टॉपिक है BFR की मेडिसिन 32 नंबर, वाइन। इसका पेशेंट जो होता है वो उसके अंदर अपने आप को मनवाने का ज्यादा शौक होता है, यानी हर बात अपने आप की मनवानी होती है उसको।
और हर चीज में उसको ये होता है कि मैं ये काम अच्छा कर सकता हूँ और ये मैं ही कर सकता हूँ। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा तकब्बुर भी होता है, हर बात को इसको तकब्बुर से करना। मैं ये कर सकता हूँ, मैं सबको समझा दूंगा, या मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं किसी का कुछ सुनने का आदी नहीं हूँ, मैं जो हुक्म देता हूँ वही करो। मैं हमेशा अपना रास्ता साफ रखता हूँ और जो मेरी राह में आता है मैं उसे उठा फेंक। मैं अपना नाम निकालने वालों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी हद पार कर लूंगा। मैं और मेरी हर बात में मैं हर बात में होती है इस पेशेंट की। ये वाइन की फितरत के है कि इंसान के तकिया कलाम में इसके मैं होती है और वो दूसरों से अपना हुक्म जबरदस्ती मनवाता है। इससे ये खुशफहमी होती है कि वो सब कुछ जानता है, इसका फैसला हमेशा दुरुस्त होता है। अगर वो अपने अफसर के सामने बोल भी ना सके तो उसके पीठ पीछे अपनी खुददारी को कायम रखने के लिए अपने साथियों से कहता है, मैं इसकी क्या परवाह करता हूँ, अफसर हुआ तो क्या हुआ, मैं इससे कहीं ज्यादा काम समझता हूँ। ऐसे लोग अपनी खानगी जिंदगी में बच्चों पर कड़ी निगरानी रखते हैं, इनसे जबरदस्ती अपना हुक्म मनवाते हैं और अपने फैसले पर किसी को नुक्ताचीनी करने का हक नहीं देते। हमदर्दी किसी की बहस मुबासा करने का मौका अता नहीं करते और इनका एतकाद होता है कि इनका फैसला हमेशा सही साबित हो। ख्वाह जाती तौर पर लायक, काबिल और इन्हें खुद पर एतमाद होता है, लेकिन दूसरों पर हुकूमत करने की हविस होती है इन लोगों को। इनके दिल को इतना सख्त और कड़वा कर देती है इनकी ये आदत, और वो जिस्म और दिमाग में कई किस्म की अजियतनाक कैफियत रहनुमा होती है। अच्छा, ये इसकी थोड़ी बहुत आदतें जो एग्रीमनी से भी मिलती होती हैं। इसका पेशेंट जो होता है अंदर ही अंदर जो है ना अपने अंदर तकब्बुर रखता है और जो है अपनी हर बात को मनवाने का आदी होता है। बस मैं इतना ही बता सकूंगी, इतनी ही मेरी तैयारी है। माशाल्लाह से ओके, थैंक यू। अच्छा समझाया है और जी, बोलते रहेंगे तो साथ साथ जो है वो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहेगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह फिर दूंगी। इंशाल्लाह थैंक यू सो मच। चलिए जी, हम चलते हैं अपनी बहुत फेवरेट टीचर की तरफ, डॉक्टर रितु की तरफ। जी डॉक्टर रितु। आवाज, डॉक्टर रितु आपको आवाज आ रही है? हमें डॉक्टर रितु आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज अब आई है आपकी आवाज। आ रही है आवाज? जी जी, अब आई है मैम आपकी आवाज, अब आई है। हाँ, आ रही है। हाँ ठीक है। शाहिदा। मैम फिर चली गई आवाज। मैडम आप। ठीक है, अब आ रही है? अब आ रही है। आ रही है। समथिंग रॉन्ग विथ माय ईयरफोन। शाहिदा जी और शबनम जी अच्छा बोले। शबनम, एक जगह शायद आप बोले थे कि वो कावर्डनेस जो वाली बात थी वो बुली के ऊपर आती है, वो स्टबर्ननेस के ऊपर नहीं आती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि ये चीज मुझे दादा ने लॉन्ग बैक समझाई थी जब मैंने उनसे पूछा था कि ये वाइन वाले लोग, आप एक तरफ से कहते हो। ओके, लेट मी स्टार्ट। आज एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था। देर इज अ हेयर लाइन डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स। कभी कभी होता है ना कि जैसे कोई अगर आपको बोलता
है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, देयर इज अ हेयरलाइन डिफरेंस। इंफॉर्मेशन क्या होती है और नॉलेज क्या होता है, फर्क है, लेकिन बहुत माइन्यूट सा है। इन द सेम वे वाइन में भी मेरे से एक बार दादा ने पूछा था कि अगर ये लोग लीडर्स होते हैं अच्छे, तो डिक्टेटर्स क्यों माने जाते हैं, जैसे अभी उन्होंने बोला पॉलिटिशियंस हर बात। तो अगेन एक हेयरलाइन डिफरेंस ये होता है कि पावर को एग्जैजरेट करने का, डिमॉन्स्ट्रेट करने का, जब एग्जैजरेशन आता है कोई चीज के अंदर, तो फिर वो एक वाइन कैरेक्टर होता है। लीडर्स तो हमारी दूसरी रेमेडीज में भी हैं कि वो अच्छे लीडर्स होते हैं। तो वाइन कैसा होता है कि हर चीज एक एक्स्ट्रा है उसके ऊपर। अगर लीडर है तो वो डिक्टेटर है, बिकॉज एवरीथिंग इज एग्जैजरेटेड। फिर हम ये बोल सकते हैं उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड या उनका स्ट्रॉन्ग विल बहुत अच्छा है, बट एट द सेम टाइम दे आर ब्रूटल एंड विंडिक्टिव। एट द सेम टाइम दे आर फर्म बिलीवर्स, कि जो मैंने बोल दिया सो बोल दिया। सो ऑल दीज थिंग्स व्हेन दे कम, ये कोई बोलने नहीं आने वाला इंसान कि मैं ब्रूटल हूँ, मैं विंडिक्टिव हूँ, मैं डिक्टेटर हूँ। समझ में कैसे आता है हम लोग को कि ये इंसान ऐसा है? वी विल फाइंड कि उनके अंदर एक तरह का ईगो है, एक डिफरेंट ईगो है, विच इज अ हार्मफुल ईगो। देर इज अ काइंड ऑफ प्राइड, एक सेल्फ इम्पोर्टेंस, मैं। तो जब ये एग्जैजरेट डिमॉन्स्ट्रेशन होने लगता है पावर का, ईगोइज्म में, प्राइड में, सेल्फ इम्पोर्टेंस में, एनीवेयर व्हेन देयर इज एन एग्जैजरेशन ऑफ पावर, दैट इज वाइन। फिर ये बोला जाता है एट द सेम टाइम, आई विल कनेक्ट इट टू वाइन प्लांट, कि ये एक तरह के बुलियर्स होते हैं, दे बुली पीपल। स्कूल में बच्चे होते हैं ना जो एक दूसरे को बुली करते हैं, हमको लगता है वो जो बुली करता है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड है, वो है, बट एट द सेम टाइम दे आर सेड टू बी कावर्ड्स अंडरनीथ। उसको कंपेयर कीजिए वाइन प्लांट से। वाइन प्लांट क्या होता है? क्लाइंबर होता है, हमेशा किसी और का सहारा लेके ऊपर चढ़ता है। तो ये दैट इज काइंड ऑफ एन इंटरनल वीकनेस। तो जो बुलियर होता है उसकी इंटरनल वीकनेस भी कहीं ना कहीं कि दे आर वेरी कावर्ड अंडरनीथ देयर स्किन। और वो एक बोलते देन दे शो दीज अनअट्रैक्टिव ट्रेट ऑफ बुलिंग। क्यों? क्योंकि वो अपनी एक इंटरनल वीकनेस को छुपाना चाहते हैं। तो हर बार वो प्लांट के अंदर कोई ना कोई ऐसी खूबी होती है जो, या बोल सकते हैं वो ट्रेट होता है, वो पर्सनालिटी होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो आदमी के अंदर दिखती दिखती है। तो वाइन की ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, टू क्लाइम विद द सपोर्ट ऑफ अदर्स, वो हमें आता है। दे विल वॉक ओवर अदर्स टू रीच टू दैट लेवल। तो आज एक पॉलिटिशियन वो बनता है तो एक अच्छा लीडर तो है, बट आज वो टॉप पे पहुंचा है तो दूसरों के ऊपर से चल के ही पहुंचा है। इतनी आसानी से कोई पॉलिटिशियन नहीं बन सकते। एक टॉप का पॉलिटिशियन बनना, तो चाहे वो सही हो या गलत हो, लेकिन वो किसी के ऊपर से चल के ही पहुंचा है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइन। बट एट द सेम टाइम सबसे खूबी क्या होगी, वाइन वाला आके आपको नहीं बताएगा। तो हमने बोला ईगोइज्म, प्राइड होता है, ये सब होता है। बट जो उसका पार्टनर होगा वो हमेशा इंफीरियर होगा, उससे दबा हुआ ही रहता है। वाइन का, अगर वाइन हस्बैंड है तो आप नोट करिएगा कि उसकी जो वाइफ होगी वो उससे दबी भी रहेगी। या वाइन लेडी होगा तो वो बोलते ना, आदमी जोरू का गुलाम ही अक्सर आपको दिखेगा। एंड जैसे दादा ने बोला यस, नक्स वोमिका, तो नक्स वोमिका के मेंटल ट्रेट्स कैसे हैं? वी ऑल नो देयर मेंटल ट्रेट्स, कि दे आर ऑफ इरिटेबल इम्पेशेंट टेम्परामेंट होते हैं। नक्स वोमिका वाले जो होते हैं, हैंडमैन ने भी बताया है कि दे आर वेरी इरिटेबल एंड इम्पेशेंट एंड स्पाइटफुल होते हैं। दे आर डिस्पोज टू एंगर, जरा सा कुछ होता है एकदम बम्बार्डमेंट की तरह फटते हैं और जहर ही उगलते हैं अपने मुंह से। सो ये जो नक्स वोमिका का मेंटल स्टेट है उसको आप कंबाइन कीजिए वाइन से। और ये चीज आपको जानवरों में भी कई बार मिलती है कि अगर घर के अंदर 4-5 पेट होंगे ना, तो आप नोट कीजिएगा कि एक पेट ऐसा होगा विच विल क्लाउट ऑन अदर्स
अदर एनिमल्स। जो छोटे छोटे एनिमल्स होंगे या जो बोलते हैं ना पपीज होंगे, तो उसके ऊपर एकदम हावी हो जाएगा, पूरा एकदम गुर्राएगा, एकदम आएगा। तो आपको ये सिर्फ इंसान में नहीं, ये आपको प्लांट्स में भी दिखेंगे, ये आपको एनिमल्स में भी दिखेंगे। एक प्लांट कुछ ऐसा होगा जिसकी छाया के अंदर कुछ भी और नहीं उग सकता, मतलब उसका एक डोमिनेटिंग नेचर होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो छाया भी दे देते हैं और उनके अंदर बहुत सारे दूसरे प्लांट्स भी उगते हैं। सो इन पर्टिकुलर वी कैन से कि दे आर इंडिकेटिंग अ टिपिकल, बोलते हैं ना, कंट्रोलेबल डिसऑर्डर स्थिति बोल सकते हैं, या एक बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोल सकते हैं, या एंटी सोशल डिसऑर्डर बोल सकते हैं। यू कैन फाइंड दीज पीपल, क्योंकि इट इज नॉट इजी टू स्टे एट टॉप and after being a bully and after crossing everyone's path, आप अगर टॉप पे पहुंचे हो तो देर हैज टू बी सम एंटी सोशल डिसऑर्डर, देर हैज टू बी सम बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो ये वाले जो पेशेंट्स होते हैं, चाहे कितना भी ईगो और प्राइड हो, पर अंदर से कहीं ना कहीं ये लोग जैसे वेरी कावर्ड, छोटी से छोटी चीज इनको डराती है, लेकिन वो बोलेंगे नहीं मुंह से। एक चीज दादा ने मुझे बहुत अच्छी सी बताई थी, एक्चुअली मैं ढूंढने की कोशिश कर रही थी, और ये उन्होंने लीव्स के बारे में बताया था। दादा आपने लीव्स के बारे में बताया था ना कि एस्ट्रोजेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, कि पुराने जमाने के लोग ब्लीडिंग या हेमरेज होता था, उसकी पत्तियां अगर रगड़े तो वो हाँ। ब्लीडिंग रुक जाती थी। तो ये चीज है ना। फिर इन्होंने मुझे एक बार बोला था कि जहां पे भी ग्रेप प्लांट दिखे तो उस ग्रेप प्लांट की पत्ती के साथ एक बार करके देखना ऐसा। तो जैसे ही इन्होंने बोला था तो अफकोर्स पास के नेबरहुड में वो ग्रेप उन्होंने लगा रखा था, तो खुरदुरा सा वो लीव थी। तो इट हैज दैट एस्ट्रोजन प्रॉपर्टी, क्योंकि उसके अंदर टेनिन होता है, जो कि अगर आपके स्लाइट ब्लीडिंग या हेमरेज कहीं भी हो रहा हो, वो पत्ती रगड़ेंगे तो वो स्टॉप हो जाता है। और सबसे अच्छी खूबी इन्होंने ये बताई कि दे हैव ग्लूकॉन डी, बट इट डजंट नीड एनी एंजाइम टू फॉर दैट डाइजेशन, वो ऑटोमेटिकली ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। सो इट इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर लिवर बेसिकली, बट डायरेक्टली इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर लिवर, बट ऑल दोज इमोशंस, जो भी लिवर के माइंड सिम्टम्स कैसे होते हैं, तो वो इंसान जो इरिटेबल होता है, वो इंसान जो हमेशा गुस्सा करता रहता है, तो दे विल हैव लिवर इश्यूज। वो लिवर डिसऑर्डर, सिर्फ लिवर डिसऑर्डर नहीं, उसके मेंटल सिम्टम्स जाते हैं नक्स वोमिका पे, उसके मेंटल सिम्टम्स जाते हैं कोलियम पे, उसके मेंटल सिम्टम्स जाते हैं वाइन के ऊपर। सो इसलिए मुझे ये एक्चुअली इसका ध्यान आया था कि वो उनका बीपी भी हाई रहता है। और ये बहुत अच्छी चीज बताई थी कि नीड एनी सॉर्ट ऑफ एंजाइम, कि आपके सलाइवा में की जरूरत पड़े कि वो डायरेक्ट जा रहा है। तो जब बोलते हैं ना कि बहुत शुगर की कमी हो जाती है, तो दिस एक्चुअली एक्ट्स लाइक प्रॉपर ग्लूकॉन डी, कि फट से मुंह में डाला और उसका असर हो जाता है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ वाइन। एंड आई गेस दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कुछ ध्यान आ गया, कुछ एक आध चीज और थी, पता नहीं मैंने कहाँ लिख के रखी, आई कैन जस्ट पोस्ट इट इन द ग्रुप। मीनवाइल दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। दादा, बैक टू ओके, यू। थैंक यू। आपके थैंक पास से यू हर बार दादा। कुछ न कुछ नया मिलता रहता है। हाँ, मैं वो आप ही का ब्रांडेड इंतजाम है। मैं ब्रांडेड पीता हूँ। ये वाइन है। हाँ, ये ये वाइन वाइन है। है। ये एग्जैक्टली। अपनी बड़ी बड़ी करता है, मैं ब्रांडेड क्लॉथ पहनता हूँ, मैं ब्रांडेड पीता हूँ। ये वाइन है। वाइन और वेन, समझो एक बात, वाइन और वेन कितना फर्क आया बोलने में, जरा सा। तो वाइन में क्या है? अकड़ के चलना, अकड़ू दिमाग, अकड़ू मिजाज। और अपनी वेरिकोज वेन में क्या होता है? यस। अकड़ना। पकड़। तो जब किसी पेशेंट में वेरिकोज वेन है ना, तो यहाँ वाइन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। हेमा मैलिस मदर अगर टिंचर आपका, वाइन। हाँ, हेमामेलिस के साथ, यस। और कैलकर फ्लोर भी देना चाहिए। हम्म। और अगर आपके यहाँ कोई पेशेंट आया है कि जो गर्दन तान के चलता है, अकड़ के चलता है, टट्टार चलता है, तो वो समझ लेना वो वाइन है। अब गर्दन तान के चलता है, कहाँ क्या 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 हुआ, गर्दन तान के चलता है, तो उसको नेक पेन होगा, क्योंकि हमेशा वो गर्दन को टट्टार रख के चलता है।
तो जहाँ नेक पेन वाला पेशेंट है, आपकी मेडिसिन के साथ वाइन ऐड कर दीजिए। हम्म, वाइन बच्चा जैसे आपने बताया ना, तो वैसे वाइन बच्चा भी डोमिनेटिंग ही होता है। गुड। क्रिकेट खेलता है तो सबसे पहला बैटिंग मेरा आना चाहिए, ये वाइन है। यस। ठीक है, आगे देखते हैं हमारे एडमिन मैडम अब क्या कहते हैं, कोई क्वेश्चन है या नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो किसी का भी नहीं है। वो आपने जब पूछा था तो वो किसी ने रिप्लाई किया, एग्री मनी का। और अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, आपको अपने आप को अनम्यूट कर कर। क्योंकि वैसे भी अभी 4-5 मिनट ही चार बाकी पांच रह गए मिनट हैं ना। जी। तो दादा, मेरा वैसे एक्सपीरियंस वाइन, वर्वेन और हेमामेलिस पर मैंने वेरिकोस वेन के लिए बना कर दी थी क्रीम, और माशाल्लाह से उनको बड़ा हाँ, फर्क पड़ा है। मैंने क्रीम में हेमामेलिस मदर टिंचर और ये चीजें इंक्लूड करके दी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको इंटरनल जो मेडिसिन से ज्यादा बकौल उनके एक्सटर्नल एप्लीकेशन से ज्यादा फर्क पड़ा है। क्रीम में अगर ओलिव ऐड नहीं किया है तो कर दो। नहीं, ऑलिव भी शायद ऐड किया है, मैंने लिखा है फार्मूला उनका पूरा ना। अच्छा, वाइन को हाँ, सर्वाइकल हो सकता है क्या, ये क्वेश्चन है। नेक पेन। वाइन, हेलो। जी 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 दादा, बस एक क्वेश्चन है, हाँ वाइन को सर्वाइकल हो सकता है? हाँ, हो सकता है ना, क्योंकि वो प्लेटिनिया की तरह गर्दन तान के ही चलता है, मैं ही कुछ हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, तो हम्म यही होगा। हम्म अगर वाइन है तो आसानी से लड़की भी पसंद नहीं करेगा, लड़का भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि सबको समझता है कि वो मेरे से थोड़े कम है। हम्म देखो, नेक और शोल्डर पेन से धीरे धीरे जब वो एक्यूट और क्रोनिक में जाता है ना, तो वो सर्वाइकल भी हो सकता है, स्पॉन्डिलाइटिस भी हो सकता है। बाप देखिए, क्या एक बात करती समझने की एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि जब डॉक्टर रहमान ने लिखा था सब कुछ, वो टाइम कोई लेबोरेटरी नहीं थी। अब हम सीख गए लेबोरेटरी में ये रिपोर्ट कराओ, वो रिपोर्ट कराओ। तब वो क्या करते थे, सिम्टम्स ही देखते थे। जब डॉक्टर बेच ने ये सब लिखा तब भी ऐसा कुछ नहीं था। क्या करते थे, सिम्टम्स ही देखते थे। ठीक है, जी जी, वो दादा हम वही सब वाली बात पिक्चर है। देखते हैं, मूवी हाँ, देखते हैं। की पॉइंट अगर हम समझ जाए ना, तो वो फिर हमें हर चीज में दिख जाती है। पता हाँ, है, कई बार आज मैंने यही चीज लिखी थी नौरीन कि हर हर रेमेडी के की पॉइंट्स, कीवर्ड सिर्फ 4-5 है। वो जी, कीवर्ड जरूरी नहीं है कि पेशेंट के अंदर फिट बैठते हो। सही। अब है ना, वाइन कई बार है ना कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट में भी दादा देते हैं। क्यों होता है, अकड़ू होते हैं, और कई बार ऐसे पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है जो इतने अकड़ू होते हैं। तो अब ये कहीं नहीं लिखा है कि कॉन्स्टिपेशन में वाइन कैसे, बट it while you are taking case history you have to understand कि पेशेंट सिम्टम्स क्या बता रहा है, उस सिम्टम के अंदर वो वाइन कैसे फिट हो रही है। क्योंकि बहुत अच्छा लीडर है तो जरूरी नहीं है कि सारे अच्छे लीडर्स वाइन हो, या सारे डिक्टेटर्स ऐसे निकले कि अच्छे लीडर्स हों। डिक्टेटर्स कैन बी डिफरेंट, लीडर्स कैन बी डिफरेंट। all leaders cannot be dictators and all dictators cannot be leaders. So अच्छा लीडर होना और डिक्टेटर होना थोड़ा सा फर्क है। उसी तरीके से जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिपेशन में कब हर बार वाइन आती हो, लेकिन कई बार वाइन आ जाती है, क्योंकि नक्सवामिका का पेशेंट भी तो ऐसा ही होता है ना। सो इट डिपेंड्स कि अपने कीवर्ड्स हम कैसे फिट कर रहे हैं। जरूरी नहीं है हर कीवर्ड से आपको रेमेडी निकलती हो। सही। आप ठीक है हम मैम। सब मूवी देखते हैं, हम सब मूवी देखते हैं, आप सबने भी देखा होगा अमिताभ जी बच्चन की, कि हम जहाँ खड़े रहते हैं लाइन वहीं से जी, शुरू होती है। ये भी वाइन है। सही। वाइन क्या है, स्टिफ माइंड। जैसा स्टिफ माइंड वैसा ही स्टिफ जॉइंट। तो जब सांधे की जॉइंट की अकड़न हो, वाइन दीजिए, वो रिजल्ट देगा आपको। एग्जैक्टली। सही। अच्छा, एक और मजीद मैम क्वेश्चन है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए एलोवेरा यूज करते हैं या कुछ और यूज करते हैं? ये तो हम पर डिपेंड करता है, हम वैसलीन यूज करें, प्लेन क्रीम यूज करें, लोशन यूज करें, एलोवेरा जेल यूज करें, या कुछ भी। अब
कुछ भी यूज कीजिएगा, लेकिन कैसा होता है एलोवेरा जेल में अगर हम ये सब चीज डालते हैं ना, यू कैन नॉट मसाज इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, राइट? तो इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज सम क्रीम और ऑयल जिसके अंदर ये डाल के आप थोड़ी देर मसाज कर सके उसको। एलोवेरा इज वेरी गुड फॉर फेस, यू डू ये नॉट। ये ये क्रीम यूज करो। हाँ, इसमें कैलेंडुला है, बट इट डिपेंड्स कि वेरिकोज वेन्स के लिए यूज करना है नहीं करना है। उसकी जगह हमारे इंडिया में जैसे बहुत अच्छी क्रीम आती है, दादा क्या नाम है उसका? केसरी। नहीं पता नहीं, एक आती है जो आई गेस सिर्फ इधर ही आती है, इंडिया में ही आती है, बट यू कैन यूज एनी ऑयल ऑल्सो instead of aloe vera. Use oil which will be so that it is easy to massage on. टील ऑयल यूज कर सकते हो, मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हो, घी यूज कर सकते हो, जी जी। पेट्रोलियम जेल यूज कर सकते हो। हम्म। बट ये सब से क्या होता है कि हम मसाज करके सो जाते हैं तो बेडशीट खराब हो जाती है, अपने पहने हुए कपड़े में दाग लग जाते हैं, वो खराब हो जाती है। तो जहां तक हो सके जिस क्रीम में कम से कम केमिकल्स हो ने वो वैसा क्रीम यूज कर कीजिए आप। वैसे एलोवेरा का दादा जहां हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो खास तौर पर एक्ने, पिंपल्स, पिगमेंटेशन के लिए, वहां पर हम Exactly. एलोवेरा का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। मसाज के लिए Yes. जो है हम वो जो प्लेन क्रीम होती है, जो प्लासिबो क्रीम होती है, उसके अंदर हम ये चीजें ऐड करते हैं। जैसे ड्रॉप्स हमने ऐड कर कर अच्छी तरीके से हाँ उसको हीट कर कर वो कर लिया, वो मसाज के लिए बेहतरीन है। क्योंकि वहां पर हमारा हाँ। मेन मकसद ये है कि वो जो वेन्स इतनी ज्यादा हार्ड हो गई हैं, उनमें थोड़ी सी गर्माइश जाए, क्योंकि वो मसाज करने से होता है। इसके लिए ज्यादा बेस्ट ऑयल भी है। मस्टर्ड ऑयल दी बेस्ट, जी जी। क्योंकि तरह वो स्किन को वगैरह को गर्मी गर्मी दे देता है। जी जी। ठीक है, अब हमारे पास 1 मिनट से भी कम टाइम रह गया। वैसे तो हमारी एंडिंग हमेशा ऐसी होती है कि बस एंड हो जाता है, हम जो है ना वो किसी को थैंक्स कह नहीं पाते, बाय बाय कर नहीं पाते। ठीक है, तो दादा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमारे आज गेस्ट स्पीकर थैंक यू। थे डॉक्टर शबनम और डॉक्टर शाहिदा, आप लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला। हम एक दूसरे को सिखाते भी हैं, सीखते भी हैं, बहुत मजा आता है। ये घंटा कैसे